कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? कितने लोग प्रेजेंट हैं? कौन आया है? हबीबा। हबीबा ग्रुप में मैसेज करो सबको जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। मैंने लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है? लेक्चर आज का लंबा भी है, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? आपदा, सहल, सादिया। हाँ जी, कैसी तैयारी है एग्जाम की? आप लोगों ने टेस्ट तो बहुत ही गंदा दिया। टेस्ट इतना बकवास क्यों दिया, मुझे ये बताओ। क्या प्रॉब्लम थी टेस्ट में जो नहीं आ रहा था? जूलियस, तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम आज आए हुए हो? तो तुम आज भी ना आते? तुमने एहसान किया हमारे पे आज आके प्रेजेंट होके। तुम्हें नहीं पता क्या मैंने आना है क्लास में?
अच्छा, अभी आप लोगों ने एक काम करना है, इफ़रा और हबीबा या सादिया, आप तीनों में से जो भी अवेलेबल हो, आप लोगों ने ये करना है कि जो आपके, जैसे कि आप कहते हो कि हमारा एक चैम्बर वाला क्वेश्चन, एक हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर करते हैं वो, लेकिन जो वो है कंप्यूटर है उसको गलत कर देता है, लेकिन स्टेटमेंट वो ठीक है। इस तरह के जितने भी एरर्स वाले हैं ना, वो सब मुझे स्क्रीनशॉट भेजो और मुझे बताओ, ठीक है? ताकि मैं उनकी जो कीज़ हैं उनको ठीक करूँ, कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं देख लूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपकी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? मेरी बात समझ आई है? जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका पता ही है ना आपको, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ज़ूम का अकाउंट हमारा बन चुका हुआ है, मैं आपको उसका लिंक भेजूँगी, आपने वो जॉइन करना है, ठीक है? कल आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आप किस टाइम में अवेलेबल हो? जितना सिलेबस हमने सारा पढ़ा है उस सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, हर एक से 5-5 मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और उसमें सब लोग ऑनलाइन होंगे, और सबसे इक्वली मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है? और ये हमारा 20 तारीख को ही होगा, और डेट शीट आपके पास आ चुकी हुई है, एग्जाम वाले डे पे ही होगा, लेकिन 5 से 7 बजे तक होगा, ठीक है?
वीडियो आपकी इसलिए नहीं आ रही कि थोड़ा सा ना लिंक में सर्वर में थोड़ा सा एरर है। अस्मा पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि उस दिन टेस्ट नहीं है, आपका पेपर है, मिड टर्म का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यूज ही हैं, एससीक्यूज नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि वाइवा जो है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस दिन 7 बजे तक आपका वाइवा चलना है। तो उसके लिए मैं देखती हूँ कि क्या करना है, हम उसको एडजस्ट कर लें या हमने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अभी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मैं इसलिए वेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड में लेक्चर स्टार्ट करके खोल के तो मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने आज आपको करवाना था क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टच मैंने काफ़ी सारी जगहों पे दिया हुआ है एग्जाम में। तो मैं चाह रही थी कि एक रिवीजन इसकी भी हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लस कंडक्शन, ठीक है। आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, हाँ जी, सबका एक साथ होगा, सब ऑनलाइन हो गया। वीडियो में मैं अकेली आ रही हूँ, लेक्चर तो कोई आ नहीं रहा, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ की हुई है। मुझे देख के क्या करोगे, देखना तो लेक्चर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ। अच्छा, मैं आपको वैसे रिवीजन करा देती हूँ। आपके पास मोबाइल में आपकी स्लाइड्स तो होंगी, तो आप अपने मोबाइल पे से स्लाइड्स निकाल लो जो आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली जो मैंने करवाई थी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आप स्लाइड्स निकाल लो, मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ द हार्ट है हम देखेंगे, इसके अलावा हम फिजियोलॉजी देखेंगे हार्ट की, इसके अलावा कंडक्शन सिस्टम देखेंगे हार्ट का, आर्टीरियल और वीनस ब्लड सिस्टम, वीनस देखेंगे सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हमने कार्डियक ऑस्कल्टेशन देखनी है आज। तो ये सब क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा सारा हमारा पॉइंट है। अच्छा, हार्ट क्या है, हार्ट का साइज जो है वो हमारी फीस्ट के बराबर होता है, ठीक है। हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ आर फीस्ट, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब क्या है कि नॉर्मली लोकेटेड कहाँ पे होता है हार्ट, हमारे हार्ट जो है वो मिडल में होता है और स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है थोरेसिक कैविटी में, ऑन द डायफ्राम बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और वेट जो है वो 3 to 5 ग्राम होता है मेल्स का और 275 होता है फीमेल का। तो फर्स्ट तजर्बे से साबित हुआ कि मेल का हार्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है, फीमेल का हार्ट जो है वो छोटा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि हार्ट की जो बेस है वो अपर पार्ट को कहते हैं और जो वो है जो डाउनवर्ड है, जो बेस वाला पार्ट होता है उसे एपेक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट को जो है 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया, राइट और लेफ्ट में, फिर उसको सब डिवाइड किया गया है मिडल में से अपर और लोअर के अंदर। तो अपर पार्ट जो है वो दोनों जो है एट्रियम है, जो लोअर पार्ट है वो दोनों वेंट्रिकल्स हैं। इसी तरह जो राइट पार्ट है वो सारा वो है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। हार्ट की एनाटमी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है हार्ट की जो अपनी सर्कुलेशन चल रही है, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और इसके अलावा
क्या है और एसेंडिंग एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, ऑरिकल्स हैं जिन्हें एट्रियम्स कहते हैं, और कोरोनरी सल्कस है। इसके अलावा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक है, ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि राइट एट्रियम कैसा होता है, किस चीज का बना होता है। तो क्या है कि जो राइट रिसीव करता है वीनस ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द होल ऑफ द बॉडी, ठीक है, वाया सुपीरियर वेना केवा। जो राइट एट्रियम क्या करता है, ये जो है वीनस ब्लड को रिसीव करता है तमाम बॉडी से, कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। और ये क्या करता है, इट्स अपर एंड इंफीरियर वेना केवा एट इट्स लोअर एंड। अपर से जो है वो सुपीरियर वेना केवा करता है, नीचे से जो है वो इंफीरियर वेना केवा करता है। इट पंप्स इनटू राइट वेंट्रिकल्स, और ये क्या करते हैं कि ये पंप करते हैं ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, राइट एट्रियम जो है वो अपेंडेज होता है, क्या है, अराइजेस फ्रॉम द एंट्रो सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। उन्होंने कहा है कि राइट एट्रियम जो है वो एंट्रो सुपीरियर पार्ट है राइट एट्रियम का, फिर इट इज टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू द एसेंडिंग एओर्टा, और ये जो एसेंडिंग एओर्टा है उसकी लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, मूव करता है। ठीक है, मैं ये वाला भी एमसीक्यूज देख लूंगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और क्रिसेंट शेप के होते हैं, और ओपन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द पल्मोनरी वाल्व। इसके अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ओपन होती है, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। फिर उसके बाद मोस्ट एंटीरियर चैम्बर है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल वॉल जो है वो 4 to 5 mm की होती है थिकनेस में, और 3 पोर्शन इसके होते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो और एपिकल जो है वो ट्रेबिक्युलर होते हैं, पोर्शन होता है, या इसको बॉडी ऑफ द राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर है, रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू एलए फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल है। लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज जो है वो एंटीरियर है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ये बुलेट शेप का होता है। ठीक है, और ये ब्लंट टिप इसकी होती है जो कि एपेक्स बनाती है हार्ट का। एलवी की वॉल जो है वो 18 to 15 mm होती है थिकनेस में। 3 लेयर्स है इसकी, आउटर एपिकार्डियम है, मिडल मायोकार्डियम है, और जो इनर है एंडोकार्डियम है, और कवर करती है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, इसकी 2 लेयर्स हैं, एक सीरस लेयर है और एक फाइब्रस लेयर है। जो सीरस लेयर है वो क्या करती है, सीरस के अंदर, सीरस लेयर जो है उसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है, और जो दूसरी है जो फाइब्रस है, ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरस है और एक फाइब्रस लेयर है। इट एनक्लोज द पेरिकार्डियम कैविटी व्हिच कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। द पेरिकार्डियम फिक्सेस द हार्ट टू द मीडियल स्टर्नम पे उसको फिक्स करता है, गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द हार्ट। ठीक है, मूव शूव करने के लिए, हार्ट के लिए आसानी करता है। पेरिकार्डियम जो सैक है उसमें अप टू 50 ml फ्लूइड जो है वो अवेलेबल होता है। एपिकार्डियम का उन्होंने बताया है कि आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, और जो विसरल लेयर है पेरिकार्डियम की वो हार्ट के साथ बिल्कुल अटैच होती है। आप ये देख सकते हो कि जो फाइब्रस लेयर है वो अलग है, जो पराइटल लेयर है वो अलग है, पराइटल और सीरस पेरिकार्डियम है। इसके अलावा पेरिकार्डियम फ्लूइड है, ये नजर आ रहा है, और जो विसरल लेयर है वो ऑर्गन के साथ है, इसलिए उसे विसरा कहते हैं, और मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम क्या है कि थिकर मिडल लेयर है ऑफ द हार्ट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स एंड कॉल्ड एज कार्डियोमायोसिस्ट इनको बोला जाता है, किनको, जो हार्ट के मसल्स हैं। ठीक है, हार्ट की जो मिडल लेयर है उसको क्या कहते हैं, कार्डियो हार्ट से निकला, मायो मसल से निकला, और सिस्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये ज्वाइंट टुगेदर होते हैं बाय इंटर
कैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एनकेस्ड बाय द कोलिजन ने इन्हें कवर किया होता है, एनकेस किया होता है। और अदर जो इसके अलावा सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियम होता है, वो सब इनके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा एंडोकार्डियम का क्या है, ये क्या है, इट इज ये क्या है, इट्स सेल्स आर एम्ब्रियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल सिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकली, ठीक है, और बायोलॉजिकली ये सेम होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि लाइन करते हैं ब्लड वेसल को। ठीक है, एंडोकार्डियम है, आप इसको देख सकते हो। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने अपने लेक्चर खोला है या नहीं, अपने पास अपने अपनी स्लाइड्स खोली, आपने अपने मोबाइल में अपना लेक्चर खोला हुआ है या नहीं? अप्लाइड एनाटॉमी है इसकी। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने नहीं डाला हुआ, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, पेरिकार्डियटस है, पेरिकार्डियल एफियन है, पेरिकार्डियल विंडो है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, पेरिकार्डेक्टमी है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने, ये आपका पार्ट नहीं है। और 4 वेल्व्स हैं, आप देख सकते हो 4 वेल्व कौन कौन से हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व हैं, इसके अलावा सेमिल्यूनर वेल्व हैं, सेमिल्यूनर को पल्मोनरी वेल्व भी कहते हैं, और एओर्टिक वेल्व भी हैं। ये दो अलग अलग हैं। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर है उसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, जो लेफ्ट है उसे बाइकस्पिड कहते हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब है उसके 3 कस्प हैं, बाइकस्पिड का मतलब है उसके 2 कस्प हैं, जिसे माइट्रल वेल्व भी कहा जाता है। और वेल्व में जो माइट्रल वेल्व है, एओर्टिक वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है और पल्मोनरी वेल्व है। माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो हैं उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर बोला जाता है। माइट्रल वेल्व जो है उसके 2 लीफलेट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ट्राइकल जो है उसके 3 लीफलेट्स हैं, एंट्रोसेप्टल है, एंटीरियर है, सेप्टल है और पोस्टीरियर है। एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व जो है उनको सेमिल्यूनर भी बोला जाता है। और जो एओर्टिक वेल्व हैं उसके 3 कस्प हैं, राइट कोरोनरी कस्प है, लेफ्ट कोरोनरी कस्प है और नॉन कोरोनरी या पल्मोनरी वेल्व भी के भी 3 कस्प हैं। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल ही ऑफ हो जाता है, एक टाइम में 2 विंडो नहीं खुलती? आप लोगों के मोबाइल में एक टाइम में 2 विंडो नहीं खुलती कि आप अपना लेक्चर खोल सको? लेक्चर आपके पास डाउनलोडेड नहीं पड़े हुए? चलो ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप सुनते रहो, क्योंकि अब जो स्लाइड शो नहीं हो रही हैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। ट्रू ग्रेट आर्टरीज जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, एक एओर्टा है और एक पल्मोनरी आर्टरी है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, उसका कोरिलेशन है, 2 ग्रेट आर्टरीज हैं। और इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में जो है वो सिस्टोल है, डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है,
वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकंड का है, डायस्टोल जो है 0.5 सेकंड है, टोटल कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड है। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी इसकी क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स जो है वो ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, डाइजोक्सन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है वो कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से होता है। ठीक है, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती हैं, जैसे कि पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स जो हैं विटामिन, और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं वो नेगेटिव आइनोट्रॉप्स हैं, डाइजोक्सन है जो, और बीटा ब्लॉकर्स हैं, और जो इंक्रीज करते हैं रिलैक्सेशन को उन्हें उन्हें लुसिट्रोपिक कहते हैं, और डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को उन्हें क्रोनोट्रोपिक कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, इंक्रीज करते हैं कंडक्शन को उन्हें ब्रोमोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स का आपको न्यूरॉन है क्या करता है कि स्केलेटन मसल सेल और जो है मायोफिब्रिल है ये इसमें इन्वॉल्व है। कार्डियक आउटपुट में क्या है कि कार्डियक आउटपुट जो है उसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू stroke volume multiplied by heart rate for resulting adult cardiac output 70 ml per beat multiplied by 75 beats per minute। तो ये बनेगा, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना 50 ml पर मिनट, और जब इनको डिवाइड किया ml को जो है वो लीटर में जब कन्वर्ट किया तो ये 5.25 ml बना, लीटर बना। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज बाय 3 फैक्टर्स है, प्री लोड है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और आफ्टर लोड है। ठीक है, और आफ्टर लोड क्या है, द प्रेशर दैट मस्ट बी ओवरकम बिफोर सेमिल्यूनर वाल्व कैन ओपन इन टर्म द आफ्टर लोड। ठीक है, तो इंक्रीज इन आफ्टर लोड कॉजेज डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज द आफ्टर लोड। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या है कि इसमें थोड़ी सी हम कंडक्शन भी देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइनस नोड है, राइट एट्रियम है, एवी नोड है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है, प्रोवाइड करता है कंड्यूट्स ऑफ फॉर ब्लड टू ट्रैवल फ्रॉम द हार्ट टू नरिश द बॉडी, कैरी सेलुलर वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट फॉर रिसर्कुलेशन। ठीक है, इसके अलावा आर्टीरियल सिस्टम क्या है, डिलीवर करता है ब्लड टू द वेरियस टिश्यू फॉर नरिशमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर वेस्ट, कंट्रीब्यूट टू थर्मल रेगुलेशन। इसके अलावा आर्टीरियल सिस्टम जो है इसमें क्या चीज़ें आती हैं, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक आउटपुट है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वेसल्स वॉल है, और इसके अलावा जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ। ये रेगुलेट होती है कैसे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और किडनी से, और इसके अलावा जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इसके अंदर होता है इन्वॉल्व, जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, किडनी में रेनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन है, इसके अलावा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में कैटेकोलामिन है, और इसके अलावा किनाइंस हैं, और सेरोटोनिन है, और हिस्टामिन्स हैं। पैल्पेशन हम कैसे करते हैं आर्टरीज की, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप, हाँ जी वहाँ हुआ नहीं लेक्चर, हाँ मैं तुम्हें कब से किया हुआ, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, ओके। एनाटॉमी वाला, पल्पेशन ऑफ द आर्टरीज के अंदर जो है वो आप 2 to 3 फिंगर्स को यूज कर सकते हो, और एक टाइम में आप एक ही साइड पे प्रेस करोगे। जैसे कि हमारी जो कोलैटरल आर्टरीज चल रही होती हैं, जैसे कि हमारी जो हमारी जो वो वाली हमारी जो जैसे वो कैरोटिड आर्टरी है, 2 साइड्स पे होती है, तो हम दोनों साइडों को एक ही दफ़ा में प्रेस नहीं करते, बल्कि एक टाइम में एक ही साइड को प्रेस करते हैं, सिर्फ उसको सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर सिस्टोल्स है और डायस्टोल है। सिस्टोलिक क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, ये फोर्स होता है जो कि जनरेट होता है एलवी की एलवी इसको जनरेट करता है ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके ब्लड को इनटू द एओर्टा विद द ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, इट्स बिटवीन
90 to 130 mmHg है, ठीक है। इफेक्टेड बाय कार्डियक आउटपुट एंड आर्टेरियल डिस्टेंशन की वजह से ये इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा डायस्टोल क्या है, अमाउंट ऑफ प्रेशर है, फोर्स है जो कि सस्टेन करता है आर्टरीज के अंदर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। एबिलिटी ऑफ द हार्ट है टू रेस्ट व्हाइल फिलिंग विद द ब्लड इफेक्टेड बाय पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। वो आर्टेरियल आर्टरीज की वजह से, उसकी रिलैक्सेशन की वजह से होता है, इफेक्ट होता है। आर्टेरियल डिस्टेंशन की वजह से इफेक्ट होता है। सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो पेरिफेरल वेसल्स की जो है वो किससे होता है, रिलैक्सेशन से इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस से इफेक्ट होता है, और ये 60 टू 85 के मिड में होता है। ब्लड प्रेशर जो है उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी लिख सकते हैं, उसके यूनिट mmHg है। और मीन ब्लड प्रेशर जो है 1/3 पल्स प्रेशर है इसके अलावा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, कैटेगरीज हैं ब्लड प्रेशर की। अडल्ट्स के अंदर नॉर्मल जो है वो मोर देन 120 होता है और मोर देन 80 होता है। सिस्टोलिक जो मोर देन 20 होता है और सॉरी लेस देन 120 है, और लेस देन 80 जो है ये नॉर्मल है, और जो एलिवेटेड है ज़्यादा है वो 120 से 140 तक होगा, ठीक है। वीनस सिस्टम क्या है, सीरीज ऑफ वेन्स हैं लोकेटेड एडजेसेंट टू आर्टेरियल। वेनस सिस्टम में वो कह रहे हैं सीरीज ऑफ वेन्स होती हैं जो कि लोकेटेड होती हैं, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टम के साथ हमारे वेन्स जो हैं वो कलेक्ट करती हैं ब्लड कैपिलरीज से और टर्मिनल आर्ट्रियोल्स के साथ, ठीक है। ब्लड को कलेक्ट करती हैं और एक्ट करती हैं एज अ रेजरवायर ऑफ ब्लड है। लो प्रेशर और कोलैप्सिबल सिस्टम होता है जो कि काम करता है अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जुगुलर वेन है, जुगुलर वीनस पल्स है, जेवीपी जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो कार्डियक ऑस्कल्टेशन है, ये क्या है, कार्डियक ऑस्कल्टेशन है हार्ट रेट को जो हम सुनते हैं, ठीक है। हम ऑस्कल्टेट करते हैं कैसे, हमारे स्टेथोस्कोप के जरिए। ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और टर्बुलेंस पे प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड टर्बुलेंस कॉज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वेल्व्स। हार्ट का वेल्व जब क्लोज होता है ये तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। S1 जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है जो कि क्लोज होता है लुब के साउंड पे। S2 जो है सेमिल्यूनर वेल्व है, जब ये क्लोज होता है तो डुब का साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब ये कि जब दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होंगे, यानी कि दोनों जो है चैम्बर्स के, तो क्या होगा कि लुब का साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब दोनों सेमिल्यूनर वेल्व्स होंगे यानी कि पल्मोनरी और एओर्टिक, तब लुब का साउंड प्रोड्यूस होगा। और S3 क्या है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होगा कि इसमें S3 का साउंड प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स अगर तेजी से फिल होते हैं। और S4 क्या है, एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है। और S3 जो है, S3 जो है वो लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज के अंदर साउंड आता है। और S4 जो है वो यूजली पैथोलॉजिकल होता है। मतलब कहने का ये है कि S3 जो है उसको भी नॉर्मल हार्ट साउंड काउंट किया जाता है, लेकिन जो S4 है उसको जो है वो जो है वो डिजीज की वजह से ये वाला साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्लाइड्स शो हो गई हैं मोबाइल को। अब हम इनको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, आप एक दफ़ा देख लो, गो थ्रू कर लो। आधा घंटा हमारा गुजर गया मेरे बोलते हुए। ये हमारे एनाटमी ऑफ द हार्ट की स्लाइड्स हैं, ठीक है। एक दफ़ा देख लो। ठीक है, नज़र आ रही है सबको? अब लेक्चर नज़र आ रहा है? इतना जो मैंने बोला है उसकी कुछ समझ आई है?
ठीक है। हार्ट का मैंने आपको बताया था बेस और एपेक्स वगैरह का। बेस मैंने आपको बताई थी कि अपवर्ड होती है और एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड होती है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, चैम्बर्स मैंने आपको राइट और लेफ्ट वाले बताए थे। ठीक है, ये एनाटमी है, ये इसकी सारी क्या है, एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस है जो कि कंटेन करता है फैट, ये हार्ट के ऊपर नॉर्मली होती है। ठीक है, राइट एट्रियम क्या है, ये वीनस ब्लड रिसीव करता है होल बॉडी से। राइट वेंट्रिकल, इसके अलावा हमने देखा था लेफ्ट एट्रियम देखा था और लेफ्ट वेंट्रिकल देखा था। ठीक है, तो साथ मैंने इनकी थिकनेस आपको बताई है। 3 लेयर्स हैं, आप देख सकते हो कि कैसे इन लेयर्स को अलग अलग जो है वो डिफाइन किया गया है। मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, ये सैक है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, सीरस है और फाइब्रस है। और ये एनक्लोज करता है पेरिकार्डियम कैविटी को। ठीक है, जो कि पेरिकार्डियम फ्लोर जिसमें होता है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है। ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? एपिकार्डियम है जिसको पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मायोकार्डियम है। ठीक है, मायोकार्डियम से रिलेटेड मेरा ख्याल है कि आपको एक क्वेश्चन भी आया होगा कि किस चीज़ का बना हुआ है, मैं मायोकार्डियम के अंदर क्या क्या होता है। एंडोकार्डियम है। ठीक है, इंटरनल लेयर है, मोस्ट इंटरनल लेयर है। इतनी दफ़ा आप लोगों ने टेस्ट दिया, इतनी दफ़ा पेपर दिया, अभी भी आप मुझे कह रहे हो कि हम पूछ रहे हैं। ये कितनी दफ़ा क्वेश्चन आया आपको बताओ? हाँ जी सिद्रा, कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को एग्जाम के अंदर? अप्लाइड एनाटमी का मैंने आपको बताया कि वो उसको मैंने टच नहीं किया तो हम उसको नहीं करेंगे। 4 चैम्बर्स आप देख सकते हो, इनको अकॉर्डिंग टू शेप भी आप देख सकते हो। ठीक है, वेल हो गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो आपका कंप्यूटर गलत करता है उसका मुझे उसके बारे में आप मुझे फीडबैक दो बाय जो है बाय एमसीक्यूज। ठीक है, बकायदा उसका बताओ कि वो कौन सा वाला एमसीक्यूज है। ठीक है, तो आप ये मुझे ये बताओ कि वो वाला कंप्यूटर गलत साबित करता है, गलत उस क्वेश्चन को कर देता है, तो मैं आपको फिर उसका आगे उसका आंसर भी ठीक करूँगी और वो फिर आपको बताऊँगी भी। ठीक है, जो सबसे बड़ी है वो एओर्टा है, जो सेकंड नंबर पे है वो पल्मोनरी है। ठीक है, सबसे बड़ी एओर्टा है, उसका डायमीटर जो है वो 350 का है, उसका ब्लड फ्लो जो है वो 4900 मिली लीटर जो है वो पर मिनट होता है। और इसके अलावा क्या है, इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें एओर्टिक जो है वो स्टीनोसिस हो जाता है। लोकेशन इसकी सेंटर ऑफ द थॉरेक्स है। ठीक है, समझ आ गई है? ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है
जो फर्स्ट सबसे बड़ी आर्टरी है, ये मैं आपको उसका बता रही हूँ, ठीक है। पढ़ लो, मैं आपको साथ साथ इसका वो कर रही हूँ, आंसर भेज रही हूँ आपके क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारी कौन सी है, पल्मोनरी है। पल्मोनरी आर्टरी है सेकंड, उसका डायमीटर 332 है, यानी कि 332 mm है। ब्लड फ्लो इसमें 330 मिलीलीटर्स पर मिनट होता है। कॉमन प्रॉब्लम इसकी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो है वो इटसेल्फ काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम मेडिसिन देते हैं, कैपोटीन वगैरह इस तरह की चीज़ें उसके लिए चल रही होती हैं, और हर एक की डिफरेंट मेडिसिन है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पे आती है वो कौन सी है, थर्ड पे हमारे पास सब क्लेवियन है, ठीक है। सब क्लेवियन क्या है, ये 7.5 mm की से 10 mm की होती है। इसका ब्लड फ्लो जो है वो 700 मिलीलीटर्स पर मिनट होता है। कॉमन प्रॉब्लम इसकी सब क्लेवियन आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि इसमें क्लॉट हो जाता है। लोकेशन इसकी नेक पे है, थॉरेक्स में है और आर्म्स के अंदर है, ठीक है। आर्म्स में ये जब सब डिवाइड होकर जा रही होती है, इस वजह से ये आर्म के अंदर है, ठीक है। ये नहीं कि वो आर्म के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है। आपको समझ आई है, जो मैं अब आपको भेज रही हूँ उसकी समझ आ रही है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है उससे रिलेटेड। अच्छा, चौथे पे आती है आपकी कॉमन फेमरल आर्टरी, ठीक है। अब जो कॉमन फेमरल है उसका डायमीटर जो है वो 6.6 mm का है, ठीक है। उसका ब्लड फ्लो क्या है, 284 का है, यानी कि 284 मिलीलीटर जो है वो पर मिनट होता है। उसमें कॉमन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाती है, ठीक है। और उसकी लोकेशन जो है वो लेग्स है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाती है, यानी कि जो लेग्स की यानी कि पेरिफेरीज की जितनी भी आर्टरीज हैं उनकी डिजीज हो जाती है, ठीक हो गया। ये थी चौथी। और जो पांचवें नंबर पे आती है वो है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कॉमन कैरोटिड क्या है, इसका डायमीटर 4.3 mm से 7.7 mm का है। इसका ब्लड फ्लो जो है वो 350 से 550 मिलीलीटर्स पर मिनट होता है। कॉमन कैरोटिड, इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, कोलेस्ट्रॉल फ्लैग बन जाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, नेक और हेड के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है। ठीक हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझना है, अगर आप इसको, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, आप उस पर क्लिक करें और फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उस पूरे लिंक को कॉपी करें और आप पेस्ट कर दें अपने जो है वो आपका जो गूगल बार आ रही होगी, जो सर्च बार आ रही होगी, उसके ऊपर सर्च करें और इसको डिटेल में विद पिक्चर अच्छे तरीके से इसको समझ लें, ठीक है। अच्छा, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है उन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी बोला जाता है। माइट्रल वेल्व जो है उसकी 2 लीफलेट्स होते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर है। ट्राइकस्पिड के 3 लीफलेट्स होते हैं, एंटीरियर है, सेप्टल है और पोस्टीरियर है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेमिल्यूनर वेल्व है उसका एओर्टिक वेल्व है, उसके 3 कस्प होते हैं, राइट कोरोनरी है, लेफ्ट कोरोनरी है और इसके अलावा नॉन कोरोनरी कस्प भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेमिल्यूनर है ये हमने पढ़ लिया है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी एक इशू है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जब आप एज अ नर्स और स्पेशलाइज्ड नर्स आईसीयू सीसीयू के अंदर बनो, तो आपको ये, चूंकि आपका ये वो नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हों। क्या क्या, माइट्रल स्टीनोसिस आपको डिटेल में आता हो, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स आपको आता हो, रिगर्जिटेशन आपको आता हो, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बुक मंगवा के दी है, बुक आप लोगों ने मंगवाई है, आपके पास जो बुक है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो आप खुद से इसकी स्टडी करते रहो। जब हमें अभी फर्दर टाइम मिलेगा, जब हम एग्ज़ाम से फ्री होते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम है, जब हम, क्योंकि हम डेली के डेली अच्छे से लेक्चर लेते हैं, दरमियान में कोई फंक्शंस नहीं आते जिसकी वजह से लेक्चर मिस हो जाएंगे, टाइम हमारा दूसरी तरह से कंज्यूम नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अच्छी तैयारी कर सकें, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में देख सकते हैं। तो उनमें मैं चाहती हूँ कि मैं इन टॉपिक्स को ऐड करूँ, तो इससे आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी और आप वाकई में ही स्पेशलाइज्ड नर्स बनोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक जो है उसको अपने हाथ में रखना है और उसको पढ़ते रहना। जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो उसकी आपने स्टडी करनी है। ठीक है, लुबाना, नीलम नहीं नजर आ रही। नीलम, ये नीलम के मैसेज आए थे। लुबाना है, नीलम नहीं है। नीलम नहीं है ना, नीलम एब्सेंट है। सिद्रा है, ठीक है। ट्रू ग्रेट आर्टरीज हैं एओर्टा और पल्मोनरी है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे का कोरिलेशन बताया हुआ है। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में उन्होंने क्या बताया हुआ है, सिस्टोल का, कॉन्ट्रैक्शन का, डायस्टोल का, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल के बारे में बताया हुआ है। नीलम, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, और साथ में क्या है कि ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, तो क्या है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आपने खुद भी पढ़ा हुआ है। कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट जो है वो इज इक्वल है 70 ml पर लीटर और 75 बीट्स पर मिनट। जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर निकला लीटर्स में, उसको एमएल्स में निकला, उसको जब लीटर्स में कन्वर्ट किया तो वो हमारा क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट वॉल्यूम जो है ये 3 फैक्टर्स हैं, प्री लोड है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड है। आफ्टर लोड क्या है, प्रेशर है जो कि मस्ट बी ओवरकम होना चाहिए बिफोर अ सेमील्यूनर वेल्व कैन ओपन, इज टर्म्ड एज आफ्टर लोड। जैसे सेमील्यूनर वेल्व के ओपन होने से पहले ही जो है वो प्रेशर बिल्ड हो जाना चाहिए, इसे आफ्टर लोड कहते हैं। कंडक्शन आपको पता है, एस ए नोड है, एस ए नोड से ए वी नोड है, ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस्स है, बंडल ऑफ हिस्स से जो है क्या है कि राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और फिर पखंडी फाइबर्स हैं। ठीक है, ये हमारी कंडक्शन है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है, अच्छा, तो क्या इसका आंसर है कार्डियक आउटपुट वाले का? आप लोग क्या लगाते हो और आंसर क्या गलत निकलता है, क्या लगाया आपने जो गलत निकला? वेस्कुलर सिस्टम जो है ये हमें हार्ट की, ब्लड की कंडक्शन और सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, ये ट्रैवल करवाता है हार्ट से और बॉडी को नरिश करता है। ठीक है, कैरी करता है सेलुलर वेस्ट। आप लोग ऐसा करना कि अपने टेस्ट को खोल के उसकी पिक्चर बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, कि वो वाला जो है, ताकि मैं उसी वाले एमसीक्यूज को ही ढूंढ के उसी को ही सेट करूँ, कहीं वो पेपर में ना डला हो। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे वो वाली उसकी उस वाले का स्क्रीनशॉट भेजो जिसका प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि मैं उसे एग्जैक्टली ठीक कर सकूँ। ठीक है, चलो अभी आप लोग इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि मैं जो है फिर इसके बाद हम आप लोग इसकी रिवीजन कर लेना। ठीक है, आप लोग इसकी अब रिवीजन कर लो स्लाइड्स की। अच्छा, मैं आप लोगों को आज के दिन में कुछ और टेस्ट भी भेजूंगी। ठीक है,
आज और कल में आप लोगों ने ऑनलाइन होना है, अपने उसको चेक करते रहना अपने अकाउंट्स को। हमारा जो गूगल क्लास का है उसमें मैं कुछ और एमसीक्यूज भी भेजूंगी ताकि आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो आपने वो करके अटेम्प्ट करके और फिर मुझे भेजना है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा करो और अच्छे से अटेम्प्ट किया करो। और आप लोगों के पास तो मैक्सिमम टाइम होता है। अब आपको ये पता है कि अगर आपके 50 एमसीक्यूज हैं तो आपके पास 50 मिनट ही हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा एमसीक्यूज के ऊपर। तो इसलिए आंखें और कान खुले रख के और बहुत ध्यान से एक टाइम में आप एक क्वेश्चन को एक दफ़ा ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत केयरफुली आपने देखना है, किसी किस्म का कोई एरर का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, केयरफुल रहना है इसके लिए। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग अब अपना पढ़ लो। ठीक है, मैं लेक्चर एंड करने लगी हूँ, तो हम फिर एग्ज़ाम पे मिलते हैं। एग्ज़ाम आपका मंडे का है, 3 से 4 आपका रिटर्न है और 5 से 7 आपका वाइवा है। वाइवा का टाइम चेंज हो सकता है, इन केस हुआ तो मैं आपको एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने एक काम करना है। ठीक है, सब लोग अपना देख लो और मुझे टाइम बताओ कि आप लोग 5 से 7 के अलावा किस टाइम में अवेलेबल हो। अगर आप मॉर्निंग में अवेलेबल हो तो भी मुझे बताओ, और अगर ये मॉर्निंग में नहीं हो तो भी बताओ किस टाइम में आप मुझे वाइवा दे सकते हो। ठीक है, मुझे वो टाइम अपना सेट करके बता दो कि जैसे 3 से 4 में आपका टेस्ट है, आपका ये एग्ज़ाम है, 3 से 4 में आपने अटेम्प्ट देनी है, तो इसके बाद आप 4 से 5 में क्या अवेलेबल हो, या सुबह में 2 से 4 में मुझे बताओ। फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट सेट करनी है। वाइवा हमने ज़्यादा आगे नहीं ले जाना क्योंकि मैम मनीष का भी है और बाकी लोगों का भी वाइवा है, तो हमने इसको ज़्यादा लटकाना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आपस में डिसाइड करके तो मुझे ग्रुप में मैसेज भेजो। ठीक है, इवनिंग में ही, लेकिन मुझे बताओ कब करना है।